अस्सलाम वालेकुम। एडवांस रिसर्च पे आज हम डिस्कस करेंगे सब्ज़ खाद की इफ़ादियत। नाज़रीन, सब्ज़ खाद एक ऐसी खाद होती है जिसमें हम कोई भी फलीदार फसल अपने रकबे पे लगाते हैं और जब ये फूल की हालत में पहुँचती है तब हम इसको रोटावेट करके ज़मीन में मिला देते हैं। ये वो फलीदार फसल की जो बाक़ियात होती हैं वो ज़मीन में शामिल होकर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाती हैं और इसमें इज़ाए कबीरा और सगीरा की मिक़दार को भी बढ़ा देती हैं। तो अगर हम सबसे पहले सब्ज़ खाद की डिटेल में जाएँ तो सब्ज़ खाद में जैसा कि मैंने बताया, कोई भी फलीदार फसल जैसा कि सोयाबीन, चना, बरसीम, जंतर, ग्वारा वगैरह कोई भी फसल हम लगा सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रेफ़र की जाती हैं और जो सब्ज़ खाद के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हैं वो जंतर या ग्वारा हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जंतर या ग्वारा हैं, इनकी जो बाक़ियात हैं ये बाकी फलीदार फसलों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा नमियाती मादा और इज़ाए कबीरा और सगीरा फराहम करती हैं। तो अगर हम सबसे पहले इनमें से आज की जो इस वीडियो में सब्ज़ खाद के लिए दी गई, इसमें हम जंतर पे फोकस करके इसकी डिटेल बताएंगे और इससे अगली वीडियो में हम मज़ीद फलीदार फसलों के भी सब्ज़ खाद के तौर पर इस्तेमाल का जायज़ा लेंगे। तो आज हम जंतर की सब्ज़ खाद की बात करें तो इसको लगाने का टाइम जो है वो 15 मार्च से 15 सितंबर के दौरान हम किसी भी वक्त लगा सकते हैं। इस तरह लेकिन आज की वीडियो में ज़्यादा फोकस इस तरफ रहेगा कि जंतर की फसल को हम किस तरह से गंदम के बाद जो हमारी खाली ज़मीन है उसमें लगा के जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी है उसको बढ़ा सकते हैं। इसकी वीडियो इसलिए इस वीडियो का जो मकसद है, इस पैगाम को उसमें ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आजकल जो हमारी केमियाई खादें हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इन केमियाई खादों की कमी के तनाज़ुर में हम गंदम के बाद जो हमारा खाली ज़मीन पड़ी होगी, चावल के बेल्ट में, बाजरे के बेल्ट में काफ़ी 2 महीने हमारे पास होंगे, 2.5 महीना या 1.5 महीना जितना भी हमारे पास वक्फ़ा होगा, उसमें अगर हम जंतर की फसल को काश्त करके ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ा लें तो इस तरह ना सिर्फ हम अपने केमियाई खादों का जो अखराजात हैं उनमें कमी ला सकते हैं, बल्कि ज़मीन में नमियाती मादे की मिक़दार को भी बढ़ा सकते हैं, जो कि केमियाई खादों के ज़रिए बढ़ाना मुमकिन नहीं है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की ज़मीनों की, वैसे पाकिस्तान की जो कमज़ोर ज़मीनें हैं इनमें केमियाई खादों के इस्तेमाल से हम इज़ाए कबीरा और सगीरा फराहम करके फसल तो उठा लेते हैं, लेकिन नमियाती जो मादा है उसकी मिक़दार बतदरीज कम हो रही है। नमियाती मादा जो ज़मीन की असल साख्त और ज़रख़ेज़ी का नाम है, जो ज़मीन में पानी को कितनी देर वतर में ज़मीन रहती है, ज़मीन के केमियाई खादों को कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, सारी बातें जो हैं ये नमियाती मादा जो ज़मीन का अहम एलिमेंट है उसके ज़रिए मुमकिन है। ये केमियाई खादें फराहम नहीं करती बल्कि उल्टा उससे कम कर रही हैं, जो कि सब्ज़ खाद के ज़रिए बढ़ाया जा सकता है। तो क्योंकि नमियाती मादे की भी कमी है ज़मीनों में हो रही है पाकिस्तान में, वैसे नमियाती जो मादा है ये 0.8 या 1% से लेकर 30% तक होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीनों में 0.5% से भी कम है, जो कि एक ख़तरनाक बात है। इसलिए अगर हम बात करें फलीदार फसलों की सब्ज़ खाद के तौर पर इस्तेमाल की, तो इनमें जैसा कि मैंने बताया है कि जंतर और ग्वारा सबसे अहम है, तो इनको हम इस्तेमाल में ला के अपनी केमियाई खादों में के अखराजात में कमी ला सकते हैं और ज़मीन में नमियाती मादे की मिक़दार भी बढ़ा सकते हैं। और इसको वैसे अगर किसी के, क्योंकि आजकल ऐसा दौर है कि ज़मीन खाली नहीं होती, एक के बाद एक फसल उठाई जा रही होती है, लेकिन क्योंकि गंदम के बाद 1.5 महीना 2 महीना बाकी है, तो इसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जो सब्ज़ खाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इनकी काश्त की बात करें हम जंतर की, तो ये 15 मार्च से 15 सितंबर तक काश्त की जा सकती है। इसको लगाने का तरीका वही है जो बाकी फसलों का है, या तो ज़मीन को वतर हालत में ला के पहले फिर इसका छटा करके हल चला दिया जाए, और याद रखना है कि हल ज़्यादा गहरा नहीं चलना वरना इसकी जर्मिनेशन में शदीद तरीन प्रॉब्लम आएंगी। दूसरा ये है तरीका कि अगर रेतली ज़मीन है या ज़रख़ेज़ मेरा ज़मीन है तो उस पर हम इसको पहले छटा करके ऊपर से हल चला के पानी भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद अगर इसके पहले पानी की बात की जाए तो वैसे 20 या 22 दिन तक लगाया जा सकता है। अगर जर्मिनेशन में कमी महसूस हो रही है, गर्मी ज़्यादा है, तो एक पानी दरमियान में इजाफ़ी भी लगाया जा सकता है। मज़ीद ये है कि अपने इलाके और मौसम को देख के आपने पानी का फ़ैसला करना है। रही बात, क्योंकि आज हम इसकी को मुकम्मल फसल के तौर पे बीज उठाने के लिए बात नहीं कर रहे, सिर्फ इसकी ना ही चारे के लिए बात हो रही, इसकी सिर्फ सब्ज़ खाद के तौर पे इस्तेमाल की बात हो रही, तो इसलिए हम सब्ज़ खाद के तनाज़ुर में ही जंतर की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बताएंगे। तो इसका जो सीड रेट हम यूज़ करेंगे वो हमने यूज़ करना है सब्ज़ चारे के लिए, या अगर हमने जो ये सब्ज़ खाद के लिए इस्तेमाल करना है तब हमने इसका सीड रेट 20 से 22 kg रखना है, जबकि अगर किसी ने बीज लगाने के लिए इस्तेमाल करना तब वो 10 से 12 kg होगा। बाकी पानी मैंने बताया कि 20 से 22 दिन तक लगना है, दरमियान में और लगाया जा सकता है। और बाकी अगर इसकी मेन यानी बात करें कि इसको हमने सब्ज़ खाद के तौर पे कैसे इस्तेमाल करना है, तो जब हमारी जंतर की फसल ये 40 से 50 दिन की हो जाए तब हमने ज़मीन में पानी लगाना है, वतर हालत में आते ही रोटावेटर चला के इसको ज़मीन में मिक्स कर देना है। इसकी बाकियात जो है वो सब्ज़ खाद के तौर पर इस्तेमाल होंगी। इसी दौरान पानी लगाते हुए जब हम लगाएंगे तो हमने एक बोरी यूरिया की भी इस्तेमाल करनी है, जो इसकी बाकियात को जल्दी गलने सड़ने में मदद देगी। अच्छा, ये याद रखना है कि जंतर की फसल को रोटावेट करने में ज़्यादा तख़ीर नहीं करनी। अगर इसका तना जो है वो ज़्यादा मजबूत हो गया, रोटावेट होगा ही नहीं, रोटावेट कियाने की कोशिश करेंगे तो रोटावेटर को नुकसान पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा अखराजात का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए हमने 40 से 50 दिन के दरमियान रोटावेट करना है, फिर कुछ ही दिनों में उसको एक पानी मज़ीद लगा देना है ताकि ये जल्दी से गल सड़ जाए।
तो इसके बाद उम्मीद है जब हमारी अगली फसल होगी गंदम की, उसके लिए हमें केमियाई खादों की पहले के मुकाबले कम मिकदार भी इस्तेमाल करके कामयाब फसल काश्त कर सकेंगे। और अगर हमें बिल्कुल दस्तयाब नहीं होती केमियाई खादें, तब भी हमारी ये जंतर की फसल जो हमने रोटावेट की होगी उससे गंदम से 6 महीने पहले, ये उस टाइम हमें काफ़ी मदद देगी और ज़मीन के जमनियाती मादा में मदद देगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर 2 साल के बाद तीसरे साल में 1.5 महीने का टाइम फसलों के बीच में से हेर फेर में से निकाल के जंतर को काश्त करके ज़रूर सब्ज़ खाद के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी जो ज़मीन है उसकी जो अपनी ताकत है वो बढ़ेगी, उसमें नमियाती मादा बढ़ेगा और उसकी ज़रखेज़ी जो है वो भी रफ्ता रफ्ता बहाल होगी। शुक्रिया।